नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। हमें जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था, सुरक्षा मिलनी चाहिए भैया, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे उनके बीच की बात है। ये तनखैया हैं, इनसे मत डरियो, इंशाअल्लाह इनसे जूते साफ कराऊंगा। कुछ याद आया? नहीं? चलिए थोड़ा कोशिश तो कीजिए, शायद याद आ जाए। 2019 लोकसभा चुनाव, आजम खान। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर से मत डरियो। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, यही बयान दिया था आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव में। और अब इसी केस में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगा दिया है। चलिए आपको सारा मामला शॉर्ट में बताते हैं ताकि आप जल्दी समझ सके। देखिए, वक्त था 2019 के लोकसभा चुनाव का, जहां आजम खान एसपी कैंडिडेट थे और रामपुर में रोड शो के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जो पूरा वायरल और कंट्रोवर्शियल हो गया। भाषण में उन्होंने डीएम को लेकर यह कह दिया, ये तनखैया है, इनसे मत डरियो, चुनाव के बाद इनसे तो जूते साफ कराऊंगा। बस फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। विपक्ष ने खूब ट्रोल और अटैक किया और मामला सीधा पुलिस केस तक पहुंच गया। आरोप यह भी लगे कि उन्होंने भाषण में मायावती का भी जिक्र किया था। पुलिस ने फिर एफआईआर दर्ज की, जांच चली, चार्जशीट फाइल हुई। फिर लंबे कोर्ट रूम ड्रामे के बाद उन्हें गिल्टी मानते हुए सजा भी सुना दी गई। मतलब चुनावी वाइब में दिया गया सिग्मा टाइप बयान आखिरकार लीगल ट्रबल बन गया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में पिछले कुछ सालों में आजम खान की पॉलिटिकल लाइफ लिटरली कोर्ट रूम यूनिवर्स बन चुकी है। 2019 के बाद जमीन कब्जा, एनिमी प्रॉपर्टी, फेक डॉक्यूमेंट्स, ड्यूअल पैन कार्ड, पासपोर्ट केसेस, एक के बाद एक कई केस लगे। इनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी कंट्रोवर्सीज में घिरे नजर आए। ड्यूअल पैन कार्ड केस में दोनों को 7 साल की सजा मिली। फेक पासपोर्ट केस अलग, जेल अलग, और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनके और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर। मिलने में आया हूँ, हमें जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो 2016 से 2017 के आसपास समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। उस समय अखिलेश यादव पार्टी का फुल कंट्रोल चाहते थे और यह करना पुराने नेताओं के साथ तो आसान था नहीं। इसलिए कभी समाजवादी पार्टी के सबसे पावरफुल मुस्लिम फेस माने जाने वाले आजम खान को धीरे धीरे लगने लगा कि पार्टी में उनकी इंपॉर्टेंस पहले जैसी नहीं रही है। 2017 के बाद शुरू होता है अखिलेश यारा। न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू फेसेस और न्यू पॉलिटिक्स। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। फिर जब आजम खान लगातार जेल जाते रहे तब लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी उतनी एग्रेसिवली उनके सपोर्ट में नहीं दिखी जितनी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे जितने भी केसेस हैं सारे वापस ले लिए जाएंगे। और 2025 में तो मामला और भी स्पाइसी हो गया जब उनकी पत्नी ताजीन फतीमा ने आजम खान से जेल में मुलाकात करने के बाद कहा, हमें किसी से उम्मीद नहीं, अगर उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। यूपी पॉलिटिक्स में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की स्टोरी पिछले कुछ सालों से लिटरली कोर्ट रूम वेब सीरीज बनी हुई है। 2019 के बाद दोनों पर एक दो नहीं बल्कि जमीन कब्जा, फेक डॉक्यूमेंट्स, एनिमी प्रॉपर्टी, ड्यूअल पैन कार्ड जैसे मल्टीपल केसेस लगाए गए। सबसे वायरल मामला था अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड्स और अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट्स वाला। फिर क्या मानो जैसे दोनों के लिए अच्छा वक्त थम सा गया हो। केस पर केस, हियरिंग्स पे हियरिंग्स। हालांकि 2025 में थोड़ी राहत तो मिली जब सुप्रीम कोर्ट से मशीन थेफ्ट केस में रिलीफ मिला और एनिमी प्रॉपर्टी केस में भी बेल मिल गई।
उस वक्त सबको लगने लगा कि आजम खान अब कम बैक करेंगे और बहुत जल्द ही होने वाला है, लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट अभी आना बाकी था। महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके, आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सितंबर 2025 में करीब 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए, लेकिन किस्मत की छड़ी ऐसी घूमी कि नवंबर 2025 में फिर से जेल जाना पड़ा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने ड्यूअल पैन कार्ड केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7 साल की सजा दे दी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम को फेक पासपोर्ट केस में भी अलग से 7 साल की सजा मिली। आरोप था कि अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट बनवाया गया था। अदालत का फैसला है, क्या कहना क्या कहेंगे सर इस पर? बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। अभी सिचुएशन ये है कि कई मामलों में बेल मिलने के बावजूद दोनों जेल में हैं, क्योंकि बड़े कन्विक्शन वाले केसेस अभी भी एक्टिव हैं। अब हालत यह है कि यूपी पॉलिटिक्स में आजम खान की फैमिली की स्टोरी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि फुल लीगल थ्रिलर सीरीज बन चुकी है। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।